आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ जी का रथ एक मजार पर जाकर रुक जाता है? क्यों भगवान जगन्नाथ एक भक्त को 7 दिन तक वेट करते हैं? पूरा जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहे। ये कहानी है 17th सेंचुरी का। उस समय मुगलों का शासन चल रहा था। सालबेग मुगल सूबेदार लाल बेग का बेटा था। उसके पिता एक सैन्य दौर पर दानमुकुंदपुर में स्नान करते हुए एक युवा विधवा ब्राह्मणी के पास आए। उस नारी के सौंदर्य और यौवन पर मोहित होकर लाल बेग ने उसे अपहरण कर लिया और धीरे धीरे प्यार भी करने लगा। फिर उन्होंने उससे शादी की और उनका सालबेग नाम का एक बेटा हुआ, जो कि उनका इकलौता बेटा था। सालबेग की माँ अभी भी अपनी भगवान जगन्नाथ को याद करती थी और अपनी भक्ति को सभी के सामने गुप्त रखती थी, लेकिन वो अपनी नई जिंदगी से भी खुश थी। उधर जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगा, सालबेग ने अपने पिता के अभियानों में लड़ना शुरू कर दिया। एक युद्ध में लाल बेग का देहांत हो गया और सालबेग बुरी तरह से घायल हो और जीवन और मरण के बीच जूझ रहे थे। उस कारण उनकी मां ने भगवान जगन्नाथ की बहुत ही पूजा की और वो चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गए। इसी इंसिडेंट ने सालबेग को भगवान जगन्नाथ का भक्त बना दिया। भगवान जगन्नाथ के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ महसूस करते हुए चकित और रोमांचित होकर वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पुरी गए। हालांकि दोनों समुदाय के बीच अविश्वास के कारण पुजारियों ने सालबेग को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, पर सालबेग को इससे गुस्सा नहीं आया। उन्होंने उनसे लड़ाई नहीं की या उनका विरोध भी नहीं किया, बल्कि वो एक भक्त में बदल गए और ये सोचने लगे कि बिना परीक्षण और बिना धैर्य के वो भक्त कैसा भक्त है। उन्होंने वार्षिक रथ उत्सव रथ यात्रा का प्रतीक्षा की, जहां भगवान जगन्नाथ अपने बहन सुभद्रा और भगवान बलभद्र के साथ भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। रथारूढ़ होकर अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। इसी यात्रा के दौरान समाज के हर वर्ग के जनता को भगवान की दर्शन की अनुमति मिलती है। वे वहाँ 9 दिन तक रहते हैं और फिर श्री मंदिर के लिए यात्रा करते हैं। और उसी यात्रा का इंतजार हर साल सालबेग करते रहते थे। उसी सड़क पर एक छोटी सी झोपड़ी भी बनाई है सालबेग जी ने, और अब वहाँ पर एक मजार है। साल भर वो धार्मिक स्थलों पर घूमते रहते थे और रथ यात्रा के समय वो पूरी लौटकर वही मजार पर रुकते थे। एक वर्ष उन्हें वृंदावन से अपनी कुटिया में वापस आने में देरी हो गई, क्योंकि रास्ते में वो अचानक बीमार पड़ गए। असहाय महसूस करते हुए और यह महसूस करते हुए कि वो रथ यात्रा उत्सव देखने के लिए समय पर पूरी नहीं पहुंच पाएंगे, उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि वो उनके पहुंचने तक प्रतीक्षा करें। चिंतित सालबेग ने भगवान जगन्नाथ को पुकारे और उन्हें एक सपना आया, जिसमें भगवान ने उनसे वादा किया कि वो उनके प्रतीक्षा करेंगे। इसलिए जब भगवान जगन्नाथ का रथ सालबेग जी की कुटिया के पास पहुंचा, तो उस रथ 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। लोगों ने उसे जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने रथ को धक्का देने के लिए हाथियों का भी मदद ली, लेकिन एक भक्त की भक्ति ने भगवान के रथ के पहियों को 7 दिनों तक उसी स्थान पर चिपकाए रखा। तब तक पुरी के राजा और सभी पुजारी चिंतित थे। प्रधान पुजारी को स्वप्न आया कि चिंता मत करो, भगवान अपने पसंदीदा बच्चे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ की सारी रस्म, सारी पूजाएं रथ पर ही की गई। 7 दिनों बाद सालबेग जी ने आखिरकार पहुंच गए पुरी पर इस बार उन्हें भगवान के करीब जाने से किसी ने नहीं रोका। उन्होंने जाकर प्रभु का दर्शन किया और दंडवत किया। सालबेग जी की मृत्यु के बाद उनका निश्वर शरीर उनके प्रभु में विलीन हो गया। यह मजार या समाधि भगवान जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्त सालबेग जी की ही है। उनके मृत्यु के बाद सालबेग जी का अंतिम संस्कार उसी स्थान पर किया गया जहां अब उनकी समाधि है, बड़ौदांडो में। सालबेग जी और भगवान जगन्नाथ के बीच के संबंध वो भगवान जगन्नाथ के प्रति उनके भक्ति और उनके प्रति प्रेमी भगवान की समान प्रतिक्रिया के लिए
आने वाले समय में याद किया जाएगा। बस यही कारण है कि विश्व के कोने कोने से लोग भगवान से सीधे जुड़ने और उनका शुद्ध प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान के वार्षिक उत्सव रथ यात्रा महोत्सव में भाग लेते हैं और उसके साक्षी बनते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।